स्वागत है दोस्तों आप सबको हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम बिजनेस के एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बिजनेस में 4 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। क्या क्या? एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी और इनकम, ठीक है। इन चारों एलिमेंट्स को हम लोग जनरल एंट्री में शो करते हैं, ठीक है। तो जनरल एंट्री करने से पहले हम थोड़ा बेसिक रूल्स जानते हैं बिजनेस का। देखिए, सबसे पहले बिजनेस और बिजनेसमैन ये 2 अलग फैक्टर्स है, ठीक है ना। हम किसी बिजनेस को चला रहे हैं तो हम एक अलग पर्सन है और मेरा बिजनेस एक अलग पर्सन है, ठीक है ना। दोनों एक नहीं है। देखिए, बिजनेस और बिजनेसमैन जो होता है वो दोनों अलग है। बिजनेसमैन क्या करता है, एक अपना अकाउंटिंग करने के लिए, अपना बिजनेस के अकाउंटिंग करने के लिए एक अकाउंटेंट को हायर करता है, ठीक है ना। तो जो अकाउंटेंट होता है वो बिजनेसमैन का फैमिली का या उसके घर का देख रेख या उसका फैमिली का या उसके घर का लेखा जोखा नहीं करता है। वो किसका करता है? बिजनेस का करता है। बिजनेस में जितने प्रकार के भी ट्रांजैक्शन होता है, सभी ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? रिकॉर्ड। फिर भी रिकॉर्ड करने से पहले और क्या क्या करता है? क्लासीफाइंग, ग्रुपिंग, समराइजिंग, देन रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता है, सभी बिजनेस के ट्रांजैक्शनों को अकाउंटेंट जो होता है वो क्या करता है? क्लासीफाइंग करता है, फिर ग्रुपिंग करता है, ग्रुपिंग करने के बाद समराइजिंग करता है, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या करता है? रिकॉर्डिंग करता है। इसी रिकॉर्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं? जनरल एंट्री करना या बुक कीपिंग करना, ठीक है ना। तो जनरल एंट्री और बुक कीपिंग के बारे में एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये एक मेरा फिक्स एसेट्स है, ठीक है ना। फिक्स एसेट यानी वो एसेट जो मेरा लॉन्ग टर्म तक चले, लॉन्ग पीरियड तक, लॉन्ग समय तक मेरा उससे मेरा प्रॉफिट या उससे मेरा बेनिफिट्स मिले, उसे हम कहते हैं फिक्स एसेट्स, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स में क्या क्या आता है? फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल। गुडविल मेरा क्या है? फिक्स एसेट है, लेकिन ये मेरा इनटांजिबल एसेट्स है, ठीक है ना। इनटांजिबल मतलब जिसको हम लोग टच कर नहीं सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, लेकिन उससे मेरा फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलता है, ठीक है ना। और जो मेरा टांजिबल एसेट्स होता है उसे हम टच कर सकते हैं, जैसे मेरा घर हो गया, मेरा मोबाइल हो गया, है ना। ये सब हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम फिक्स एसेट्स का हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है ना, वहाँ देख लीजिएगा। अगला देखते हैं इन्वेस्टमेंट। ये मेरा एसेट्स है। लोन, देखिए लोन 2 प्रकार का होता है। एक होता है देने वाला, यानी हम किसी को लोन दिए हैं तो वो हमको लौटाएगा जब लोन, तो वो पैसा मेरे लिए क्या हो गया? एसेट्स। अगर हम किसी से लोन लिए हैं और हमको लौटाना है तो वो मेरे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया ना। तो लोन 2 प्रकार का होता है, एक लोन गिवन का होता है और एक लोन टेकन का होता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्या है? डेटर। डेटर मतलब होता है देनदार, यानी हम किसी को उधार दिए हैं 100 रुपया, तो अगर यदि वो मुझे 100 रुपया रिटर्न करेगा या जब भी करेगा तो तब तक के लिए वो मेरे लिए क्या है? डेटर है ना, मेरा देनदार है कि हम उससे पैसा पाएंगे, वो मेरा एसेट्स है, ठीक है ना। तो डेटर क्या होता है? एसेट्स। फिर क्या है? मेरा कैश, मेरा बैंक का बैलेंस, मेरा स्टॉक, मेरे दुकान में या मेरा कंपनी में, मेरा गोडाउन में कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है किसी सामान का, तो मेरे लिए क्या हो गया? एसेट्स हो गया। फिक्टिटियस एसेट्स, ठीक है ना। ये क्या होता है? वो एसेट्स जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, ना ही देख सकते हैं, ना ही उसको बेचकर या एक्सचेंज करके मनी कलेक्ट कर सकते हैं ना। तो उस तरह के एसेट्स को क्या कहते हैं? फिक्टिटियस एसेट, है ना। जैसे मान लीजिए फिक्टिटियस एसेट्स क्या क्या होता है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड, है ना, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये सब क्या होता है? फिक्टिटियस एसेट्स होता है, ठीक है। अगला क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड यानी हम किसी सामान को अभी तक लिए नहीं है ना, उसको सर्विस हम नहीं लिए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको पैसा हम पहले से पेड कर दिए, तो उस तरह का खर्चा को क्या कहते हैं हम लोग? प्रीपेड एक्सपेंसेस, है ना। अगला क्या है? बिल रिसीवेबल। तो ये हमारा कुछ एसेट्स का एलिमेंट्स था। अगला देखते हैं क्या है। अगला मेरा परचेस। एक्सपेंस में क्या है? परचेस, ठीक है ना, खर्चा। सेल्स रिटर्न यानी हम किसी सामान को बेचे थे, एक कस्टमर को हम सामान बेचे थे, वो कस्टमर हमको क्या किया? सारा सामान हमको लौटा दिया, या उसमें से जो डिफेक्ट सामान था उसी को हमको लौटाया, ठीक है ना। तो ये मेरे लिए क्या है? लॉस है ना। हम अगर यदि 10 मोबाइल बेचे और मुझे 2 मोबाइल फिर रिटर्न मिल गया तो मेरा बिजनेस तो इस तरह से धीरे धीरे तो डाउन हो जाएगा ना। तो सेल्स रिटर्न मेरे लिए क्या होता है? मेरे लिए एक्सपेंस नहीं है, मेरे लिए लॉस है, ठीक है ना। वेजेस, हम फैक्ट्री का किसी भी मजदूर को वेजेस देते हैं, ठीक है ना। कैरिज इनवर्ड, कैरिज का मतलब होता है भाड़ा, और इनवर्ड यानी जब हम कोई सामान मंगाएं, है ना, जो सामान हम परचेस किए तो उस समय का जो भाड़ा मेरा लगा उसको कहते हैं कैरिज इनवर्ड। इसी में आ जाता है कैरिज आउटवर्ड, यानी मेरा सामान बेचते समय मेरा जो गाड़ी का भाड़ा लगा उसको कहते हैं कैरिज आउटवर्ड, ठीक है।
अगला क्या है, सैलरी। मेरा ऑफिस में कोई स्टाफ काम कर रहा है उससे हम सैलरी देते हैं। जो फैक्ट्री में कोई मेरा वर्कर काम कर रहा है उसे वेजेस देते हैं, ठीक है। अगला है रेंट यानी भाड़ा। भाड़ा भी मेरा क्या हो गया, एक तरह का एक्सपेंस हो गया, है ना, चार्जेस हो गया। रेट एंड टैक्सेस, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। बेड डेप्ट, बेड डेप्ट का मतलब, डेप्ट का मतलब होता है ऋण और बेड का मतलब होता है बुरा ऋण। यानी मुझे लग रहा है कि मेरा पैसा डूब गया है ना, यानी मैंने किसी को उधार दिया है और मेरा पैसा फ्यूचर में डूब जाएगा या डुबा दिया है, ठीक ना। तो उस तरह का हम उस पैसा को क्या कहेंगे, हम लोग बेड डेप्ट कहेंगे। डेप्रिसिएशन, किसी भी बिजनेस किसी भी एसेट्स का जब वैल्यू घट जाता है तो उसे हम लोग डेप्रिसिएट कहते हैं ना, उसका वैल्यू डेप्रिसिएट हो जा रहा है। तो डेप्रिसिएशन भी मेरा क्या है, एक तरह का लॉस है, ठीक है। डिस्काउंट पेड, इलेक्ट्रिक बिल। इलेक्ट्रिक बिल जो है ये मेरा एक्सपेंस ना होकर चार्जेस है, क्योंकि हम इसका यूज कर चुके हैं ना। एक्सपेंस और चार्जेस में क्या अंतर है, ये अगर हम इलेक्ट्रिक बिल, फ़ोन बिल इसका सर्विस ले चुके हैं तो हमको पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह का एक्सपेंस को हम लोग चार्जेस कहते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। यानी बिजनेस में जितने प्रकार की भी प्रॉफिट होती है, सभी प्रॉफिट को जिस फंड में या जिस आइटम में हम लोग जमा करके रखते हैं ना, स्टोर करके रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, उस अकाउंट को क्या कहते हैं हम लोग, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस एक बड़ा लिस्ट है, उसमें जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड फंड, है ना। उसके बाद कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये सारा रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, ठीक है। अगला क्या है, क्रेडिटर। जिस प्रकार हम लोग डेटर पढ़े थे उसी प्रकार क्रेडिटर जस्ट इसका उल्टा है। क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार। क्या होता है, लेनदार। बैंक ओवरड्राफ्ट, जिस प्रकार बैंक बैलेंस मेरा पॉजिटिव बैलेंस था तो बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा क्या हो गया, नेगेटिव बैलेंस। यानी मेरा बैंक में 10,000 मेरा बैलेंस था और हम 20,000 विड्रॉ कर लिए तो मेरा 10,000 नेगेटिव बैलेंस में हो गया। इसी प्रकार का जो बैलेंस होता है इस तरह का, उसे हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट करते हैं। अगला क्या है, प्रोविज़न, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन टेकन, ठीक है ना। इनकम में देखते हैं क्या क्या है, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, एक्रूड इनकम, बेड डेप रिकवरी, ठीक है ना। ये जितना भी आइटम है सारा क्या होती है, इनकम में होती है। तो दोस्तों आज हमने बिजनेस के जितना भी प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं सभी एलिमेंट्स को जाने और उस एलिमेंट्स में जितने प्रकार की भी आइटम्स होती है ना, सभी आइटम्स के बारे में भी जाने। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, है ना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।